हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे सेट्स के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे सेट्स के बेसिक क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग फुल कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर 1 क्लास 11th की सेट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सेट्स होता क्या है, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कितने टाइप के सेट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेट एंड सेट के रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, और एक एक करके हम लोग क्या देख लेंगे उसके कितने टाइप्स के सेट होते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कौन सा सेट क्या चीज़ है और सेट किसको कहते हैं, है ना। सेट किसको कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो चलो सेट क्या है। सबसे पहली चीज कि कुछ भी ले लो, मतलब सेट कहने का मतलब कि कलेक्शन ऑफ एनी मटेरियल, है ना। कलेक्शन ऑफ एनी मटेरियल या नंबर्स कि कुछ भी, मतलब ऐसे कह सकते हैं सेट इज द कलेक्शन ऑफ एनी मटेरियल्स और नंबर्स इज कॉल्ड अ सेट। क्या हो जाएगा यहाँ, द कलेक्शन ऑफ any numbers and material substance is called set। सेट क्या है, सेट क्या है, द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर्स, मटेरियल कुछ भी मटेरियल हो सकता है, और सब्सटेंस इनकी कलेक्शन को अगर हम किसी चीज़ में रखें तो हमारा क्या कहला जाता है, सेट। ठीक है, क्या कहला जाता है, सेट। तो सेट क्या है, द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर्स, नंबर्स के कलेक्शन हो सकते हैं, या फिर मटेरियल के कुछ कलेक्शन हो सकते हैं, या फिर सब्सटेंस के कुछ कलेक्शन हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट्स। अब आ जाते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को। देयर रिप्रेजेंटेशन, देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मान लो कोई सेट है, कोई सेट हम उसको ए मान लिए और इसको इस वाले ब्रैकेट से शो कर दिए। तो यहाँ हम लोग मान लिए एक नंबर्स को मान लिए 1 2 3 4, ये हमारा क्या आ गया, एक सेट बन गया। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सेट क्या है, सेट द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर्स, मतलब नंबर्स के कलेक्शन हो सकते हैं, या मटेरियल के कुछ कलेक्शन हो सकते हैं, या सब्सटेंस के कलेक्शन हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट इस ब्रैकेट से किया जाता है, और सेट्स के हम लोग नाम ले लेते हैं। तो ए बी सी डी कुछ भी सेट्स हम लोग उसका नाम रख सकते हैं। तो सेट्स हो गया, देयर रिप्रेजेंटेशन, इसके रिप्रेजेंट हो गया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब हम लोग आ जाते हैं कि सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। क्या पढ़ेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, फाइव से। किससे, फाइव से। एम्प्टी का मतलब होता क्या है, एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं, खाली सेट। मतलब एक सेट है, एक बॉक्स है, मतलब मान लो एक बॉक्स है, उसमें हम कुछ भी नहीं रखें तो क्या हो जाएगा हमारा, खाली। तो क्या अगर उसको हम लोग सेट्स बोलना चाहे तो एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली। क्या मतलब होता है, खाली, खाली सेट। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, है ना।
जैसे मान लो गोदाम है, उसको हम लोग गिन नहीं सकते कितने मटेरियल उसमें पड़े हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा ये इनफाइनाइट। और फाइनाइट क्या है, जैसे 4 बोतल है, उसको हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4, वो उतना ही खत्म हो जाएगा। तो फाइनाइट मतलब कम, और इनफाइनाइट मतलब ज़्यादा, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, और फाइनाइट को हम लोग गिन सकते हैं। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, हम लोग गिन नहीं सकते किसी भी चीज़ को, वो हमारा इनफाइनाइट हो गया। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इससे फाइनाइट, इनफाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट हो गया। अब आ जाते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट ये अभी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, टॉपिक, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और इसके बारे में अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा भी कि इक्वल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है ना। इक्वल सेट फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वल सेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट पढ़ेंगे, और सबसेट को किससे डिनोट किया जाता है, सी से। सबसेट को किससे डिनोट किया जाता है, सी से। अब आ जाते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसेट के बाद पावर ऑफ सेट। पावर सेट पढ़ेंगे। पावर सेट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसको लिख लो, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनियन सेट। ठीक है। यूनियन सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेट्स। हम लोग समझ गए कि सेट्स क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर्स के कलेक्शन हो सकते हैं, मटेरियल के कलेक्शन हो सकता है, या क्या किस चीज़ का कलेक्शन हो सकता है, सब्सटेंस का कलेक्शन हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट्स। और फिर आ जाते हैं इसके अंदर, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम्प्टी सेट, फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर इक्वल सेट, फिर सबसेट, फिर पावर ऑफ सेट, फिर क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। लिख लो इसको। अब देखो, सेट्स में हम लोग 2 तरीके से सेट्स, मतलब एक पार्ट है कि हमको शो करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म। एक सेट दिया रहेगा, कहने मतलब एक सेट दिया रहेगा, उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ये सेम है, ठीक है, ये सेम है। फिर आ जाते हैं हम क्या पढ़ेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो, रोस्टर फॉर्म क्या है, मतलब मान लो कोई सेट दिया रहेगा, वो थ्योरी में दिया रहेगा, मतलब थ्योरेटिकल दिया रहेगा कुछ भी चीज़, है ना। जैसे मान लो x such that x is a natural number। इस तरीके से हमको रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा और टेबुलर फॉर्म दिया रहेगा, इसको कन्वर्ट, ये सेट दिया रहेगा और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको बोलेगा कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो,
तो किस तरीके से ये थ्योरेटिकल है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल में, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म जब भी कभी पूछे तो हम लोग को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल दिया रहेगा लेकिन न्यूमेरिकल हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, रोस्टर फॉर्म हमारा क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या है, थ्योरेटिकल को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिकल में। थ्योरी दिया रहेगा उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब आ जाता है हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसमें हमको न्यूमेरिकल हमको दिया रहेगा। सेट बिल्डर फॉर्म को में हमको न्यूमेरिकल दिया रहेगा और हमको किसमें कन्वर्ट करना है, थ्योरी में। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स दैट क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये हमको दिया रहेगा और हमसे पूछेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, हमको सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट कैसे करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, देखो इसको हम लोग थ्योरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, एक्स सच दैट, ये क्या है, 1 2 3 4, क्या है ये है इनफाइनाइट। क्या है, इनफाइनाइट तक गया, तो ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। क्यों, 1 2 3 4 ये हमारा नेचुरल नंबर का आता है। तो नेचुरल एक्स सच दैट एक्स इज आ, कैसे लिखेंगे, एक्स इज आ नेचुरल नंबर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको न्यूमेरिकल दिया रहेगा और हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम लोग थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे। न्यूमेरिकल से थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या है, थ्योरी दिया रहेगा और हमको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, उसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब सबसे पहले आ जाते हैं सेट्स में। हम लोग कौन से सेट्स पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पिटी सेट। क्या पढ़ने वाले हैं, इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, फाई से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई क्या बोलते हैं, फाई। इम्पिटी सेट को मतलब खाली सेट, तो हम लोग क्या डिनोट करते हैं, फाई से। इम्पिटी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फाई। तो मान लो इम्पिटी सेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लो कोई सेट है और ये सेट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पिटी सेट। कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पिटी सेट। तो कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या इम्पिटी सेट बोलेंगे, तो इम्पिटी सेट का हम लोग साइन यहाँ लगा देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पिटी सेट ये है। इम्पिटी सेट क्या है, ये मतलब इसके अंदर ये सेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पिटी सेट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें, अब हम लोग आ जाते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट क्या है, अब देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है, देखो मान लो कि कोई सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4
डॉट 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 लिखा था इनफाइनाइट तक गया। ठीक है, मतलब ये हमको पता नहीं है कि nth टर्म उसका क्या है, मतलब लास्ट नंबर हमको पता नहीं है कि ये कहाँ तक जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे इसको, इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 4। अब लास्ट नंबर हमको नहीं पता कि कहाँ तक जा रहा है, उसको हम लोग क्या सेट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट सेट हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लास्ट नंबर ना पता हो कि कहाँ तक वो जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, समझ में आया। किसको बोलेंगे, जिसको हमको लास्ट नंबर ना पता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब कि मतलब हम जिस चीज़ को गिन सके, फाइनाइट मतलब जिस चीज़ को हम गिन सके, हमको उस चीज़ को मालूम हो कि वो कितना है, या 2 है या 4 है 6 है ना, तो उसको हम लोग गिन सके, वो क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट हम लोग देख लेते हैं क्या है, फाइनाइट सेट, सेट ए इक्वल टू 2 4 6 8। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन यहाँ 4 नंबर्स हैं। क्या है, 4 नंबर्स, 1 2 3 4। इसको हम लोग गिन सकते हैं। इसका हमको लास्ट टर्म पता है, क्या है ये, लास्ट नंबर 8। ठीक है, 8 है, 1 2 3 4। और ये सारी चीज़ें नंबर्स क्या बोलते हैं हम लोग, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मतलब, कोरस्पोंडिंग मतलब एक जैसा, और एलिमेंट मतलब नंबर्स। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इसको बोलेंगे। ठीक है, ये तो फाइनाइट सेट क्या हो गया, जिसको हम गिन सके, वो फाइनाइट सेट कहलाता है। और जिसको हम गिन नहीं सकते, उनको लास्ट नंबर नहीं पता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलो आ जाते हैं, इसको लिख लो। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें इक्वल सेट। क्या, इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है, इसमें 2 सेट दिए रहेंगे। क्या, 2 सेट इसमें दिए रहेंगे। अगर एक सेट दूसरे सेट के मतलब एक जैसा है, एक सेट दूसरे सेट के एक जैसा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। जैसे देख लो यहाँ, मान लो सेट ए है, 1 2 3 4, ये है एक सेट, और इसमें 2 सेट दिए रहेंगे। इक्वल सेट जब भी हमसे पूछेगा तो हमसे 2 सेट दिए रहेंगे। क्या कहलाएगा हमारा, b इक्वल टू 2 4 3 1। क्या अब इसमें पूछेगा a इज इक्वल टू बी है, पूछेगा क्या, हमसे पूछेगा a इज इक्वल टू बी है, मतलब a इक्वल सेट है b का। तो देखना हमको क्या मालूम, इसको हम क्या बोलते हैं, पहले मैं बताया था, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, इन दोनों को लोग कोरस्पोंडिंग मतलब एक जैसा। तो क्या हमको एक जैसा मिल रहा है इसमें, वो देखो ए सेट क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, ए सेट के अंदर कौन से नंबर्स है, 1 2 3 4। और बी सेट के अंदर कौन से है, 2 4 3 1। क्या मिल रहे हैं, देखो 1 है यहाँ, हाँ है, 2 है, 2 भी है, 3 है, 3 भी है, 4 है, 4 भी है, हाँ ये तो मिल रहा है। क्या है, ये तो मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। ये मतलब ये सही है, ये क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या कहलाता है, इक्वल सेट में हम लोग को 2 सेट दिए रहेंगे, और दोनों सेट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो है बराबर होंगे। क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। लिख लो इसको। अब मान लो, अब हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ये बी है, सेट बी क्या है, 2 4 6 8। अब पूछते, अब क्या पूछते हैं यहाँ, इस सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है, पूछ दे, बताओ क्या इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मिल रहे हैं आपस में। देखो
1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट तो है, ठीक है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग है, एक जैसे है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है। 2 है, 2 है, 2 क्या है, 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 है, 3 नहीं है। 4 है, 4 है, और यहाँ 6 है, 6 नहीं है। 8 है, 8 नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, इक्वल सेट नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू बी, क्या कहलाया जाएगा, A इज नॉट इक्वल टू बी, सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B, ये हमारे पास ये कहला जाएगा, ठीक है। क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। लिख लो इसको। अब हम लोग इसके आगे क्या पढ़ने वाले, क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, सेट्स। देखो सेट्स पढ़ लिए, उसके रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म भी पढ़ लिए। फिर हम लोग क्या पढ़ लिए, एम्प्टी सेट पढ़ लिए। फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट भी पढ़ लिए, इक्वल सेट भी पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे सबसेट क्या होता है। क्या सबसेट क्या होता है, तो देखो सबसेट क्या होता है। इसमें मान लो दो एक मतलब इसमें भी क्या है, 2 सेट ही दिया रहेगा सबसेट में। तो A इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। A सेट में 6 एलिमेंट है, सबसेट में A सेट में 6 एलिमेंट है। और सबसेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, C से। क्या, C से डिनोट करते हैं सबसेट को। तो सेट क्या है, सेट A 1 2 3 4 5 6, ये सेट A है। और सेट B हमको क्या दिया है, 2 4 5, 2 4 5 हमको सेट B में दिया। अब हमसे पूछ दे कि B सबसेट है A का, पूछ दे हमसे, कैसे पूछेगा, B सबसेट है A का, हमको बताना है इसमें। बताओ B सबसेट है A का। सबसेट मतलब जो B है, B के एलिमेंट, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। B के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो A में है। देख लो 2 2 है, 4 4 भी है, 5 5 भी है। तो हाँ, B सबसेट है A का, मतलब जो B के एलिमेंट है वो सबसेट के अंदर मौजूद है। B के जो सबसेट है वो A के अंदर मौजूद है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, हाँ ये सबसेट है। और मान लो ऐसे दे दिया कि सेट ऑफ A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B। अब बताओ A सबसेट है B का, बताओ, नहीं है। कैसे नहीं है, A के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो B में नहीं है। क्या 1 है, क्या 3 है, क्या 6 है, B में नहीं है। इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो B में नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, A इज नॉट सबसेट, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। और अगर सबसेट रहेगा तो ये मतलब B के एलिमेंट A में है, हाँ है, लेकिन A का एलिमेंट B में नहीं है। A का एलिमेंट B में नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट और नॉट सबसेट। समझ में आया, सबसेट क्या है, तो B के एलिमेंट A में होने चाहिए, तो ये वाला साइन लगेगा। और जो A का एलिमेंट B में है, अगर नहीं है तो ये वाला साइन लगेगा, अगर है तो फिर ये वाला साइन लगेगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, सबसेट। क्या आ गया, सबसेट, ठीक है ना। अब इसके बाद अब क्या पढ़ लिए, सबसेट भी पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पावर ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ सेट। देखो
पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट। तो देखो पावर ऑफ सेट क्या है, पावर ऑफ सेट है जैसे 4 एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4, ठीक है, उसको अलग अलग कर देना, अलग अलग कर देना। जैसे सेट ए दिया है, उसके अंदर क्या है 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन आपको पावर पूछा, पावर ऑफ सेट, तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 को अलग, 2 को अलग, 1 2 को अलग, 1 3 को अलग, 1 4 को अलग, अलग अलग कर देंगे, सबको टुकड़े में बांट देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट। लेकिन जब भी हम लोग पावर ऑफ सेट करेंगे तो पावर ऑफ सेट में हम लोग को फाई ज़रूरी है, फाई के बिना वो पावर ऑफ सेट बिल्कुल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो फाई हमको लगाना पड़ेगा। जैसे देख लो पावर ऑफ सेट ए सेट, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 1 2 3, ये हो गया। अब इसका हम लोग बोल दे पावर ऑफ सेट निकालो, पावर ऑफ सेट निकालो, तो कैसे निकालोगे आप सेट, तो सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ सबसे पहले हमने क्या बताया, फाई हमको लगाना है, तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ फाई 1 2 3, ये है अलग अलग टुकड़ों में बांट दिए, ए को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिए 1 2 3। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे 1 2, क्या लिखेंगे 1 2, कैसे लिखेंगे 1 2, फिर 1 3, क्या लिखेंगे 1 3, फिर क्या लिखेंगे 2 3, क्या लिखेंगे 2 3 2 3, क्या हो जाएगा 1 2 1 3 और 2 3, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा पावर ऑफ सेट, क्या आ जाएगा पावर ऑफ सेट। इसके अलावा और भी लिख सकते हो, इतने ही रह सकते। पावर ऑफ सेट क्या कहलाया, फाई लगाएंगे 1 2 3 और अलग अलग 1 2 1 2 2 3 और 3 1 यहाँ लिख लो 3 1 और 3 2 3 2, सबको अलग अलग लिखना है, 1 फाइव के साथ 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1, जोड़ा बनाओ 1 1 का होगा, फिर अब 2 2 का जोड़ा 1 2 1 3 और 2 3 बना दो, 1 2 ये और 1 3 ये और 2 3 ये। अब इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 3 1 3 1 और 3 2, तो कितने एलिमेंट बने पावर ऑफ सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट बने, क्या बनेंगे 8 एलिमेंट। तो ये हमारा पावर ऑफ सेट कहलाया, क्या कहलाया पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट का मतलब क्या है, देख लो पावर ऑफ सेट का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट दिया उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देना, किसके साथ फाई के साथ, फाई को ऐड करके और उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देना हमारा क्या कहलाता है पावर ऑफ सेट, क्या कहलाता है पावर ऑफ सेट कहलाता है। तो लिख लो इसको, इसको मत लिखना, इसमें तक लिख लो एग्जाम्पल के लिए, फिर मैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको बेसिक एनसीईआरटी के जो क्लास 11 है उसके पूरा करवाऊंगा, एक्सरसाइज 6 तक, एक्सरसाइज 1 से 1 to 6 तक सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल भी चाहिए तो एग्जाम्पल के लिए आप मेरे को ऑफलाइन कमेंट कर देंगे, ठीक है। ये देख लो पावर ऑफ सेट लिख लिए, देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ लिए सबसेट पढ़ लिए, पावर ऑफ सेट भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। तो सर ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री का सेट का मतलब क्या होता है,
कि कोई भी एलिमेंट रहे, है ना, कोई भी एलिमेंट रहे, इसको कॉम्प्लीमेंट को हम लोग किसे करते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है वो आपस में मिले रहते हैं। जब भी आपसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पूछेगा तो आपको यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा। अब सर ये यूनिवर्सल सेट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट का मतलब, मान लो सेट ए 1 2, सेट बी 2 4, सेट सी 3 5। तो हमसे बोले कि यूनिवर्सल सेट बताओ, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। वो कैसे करेंगे, 1 2 2 4 और 3 5, जितने एलिमेंट है उसको सारे यहाँ लिख देंगे, लेकिन जो कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, है ना। क्या करेंगे, 3 सेट है, तीनों सेट को यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट 1 2 1 2, और यहाँ है क्या है 2 4, तो 2 4, तो यहाँ तो 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है 3 5, तो क्या लिखेंगे 3 5। हमारे पास 2 जो है कॉमन था, तो कॉमन को हम लोग एक बार लिखेंगे, कितनी बार, एक बार लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, मतलब कंबाइन कर देना, एक तरीके से कर देना, कंबाइन कर देना। जैसे सेट ए सेट बी सेट सी दिया है, तो आपसे कभी पूछेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि इसका यूनिवर्सल सेट आप ये है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये है। समझ में आई बात। चलो अब आगे हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हमको सबसे पहले यू दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, यू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग को बोले एक कोई सेट दे दिया गया हो, एक कोई सेट दे दिया गया हो, इसमें लिखा हो 2 4 6 8, क्या 2 4 6 8 इसमें दिया हो। अब हमसे पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताओ। क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस सेट के ऊपर ये डैश लगा के हम लोग कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, ये डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट, क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे पढ़ेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे पढ़ेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, देखो 2 4 6 8 यूनिवर्सल सेट में हम लोग निकाल देंगे, जो इसमें रहेगा इसमें काट देंगे। जैसे यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में हमको हमारे पास कितने सारे एलिमेंट हैं, और ए क्या है 2 4 6 8, तो ए का हमको कॉम्प्लीमेंट पूछा है। क्या पूछा है, ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जो ए के एलिमेंट है उसको यूज से मिला के काट देंगे। तो जैसे ये 2 है, 2 और 2 काट दिए, फिर 4 है, 4 भी काट दिए, फिर 6 है, 6 भी काट दिए, फिर 8 है, 8 भी काट दिए। बचा क्या हमारे पास, बचा क्या, अब देखो 1 बच गया तो 1 को यहाँ लिख लिए, 3 बच गया तो 3 भी लिख लिए, 5 बच गया तो 5 भी लिख लिए, 7 बच गया तो 7 भी लिख लिए। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या कहला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहला जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे पढ़ेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 5 7। देखो इसमें 2 4 6 8 नहीं है, जो कॉमन मिलेगा यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट में और ए में जो कॉमन मिलेगा, क्या यूनिवर्सल सेट में और ए में जो कॉमन मिलेगा, और हमसे क्या पूछेगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो हम लोग क्या बता देंगे 1 3 5 7, इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है।
काट देंगे। अब देखो, अब देखना ये है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछे, कैसे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछे हमसे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो हमसे अब इसको नहीं देखना है, ए को नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, ए कॉम्प्लीमेंट और यू को देखना है। यू को इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देता हूँ तो फिर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या पूछा है, ये ए कॉम्प्लीमेंट ये है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो कैसे करेंगे, अब देखो, अब यूनिवर्सल सेट में देखो 1 3 5 7 है, हाँ है 1 3 5 7। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अगर यूनिवर्सल सेट में और सेट में जो सेट ए दिया है उसमें कॉमन मिले तो उसको काट दो और जो बाकी रहे उसको लिख दो। भाई हमारा क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कैसे और आ जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 को हम लोग काट देते हैं, 1 3 5 7 को हम लोग काट देते हैं, हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा 2 4 6 8 हमारे पास बचा, क्या बचा 2 4 6 8। तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 4 6 8। ये हमारे पास बचा। अब देखो लास्ट में हम लोग क्या लिखे थे 2 4 6 8, ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, और ये किसके बराबर है, ए के। ए इज इक्वल टू क्या है 2 4 6 8, ये है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है। ऐसे 2 4 6 8 2 4 6 8। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ये हमारा कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, किसमें पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए ही आ जाएगा, इसको कट कर देंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए। हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है। ठीक है, तो क्या पढ़ लिया हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ लिए। लिख लो इसको, अब आ जाओ। कॉम्प्लीमेंट सेट भी पढ़ लिए, ये बेसिक्स है। अगर इसको आप लोग समझ जाओगे ना तो आप लोग को क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक्स अगर आप समझ जाते हो तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना, सबसे बड़ी चीज़। और आप हर एक क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। इसलिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, बेसिक्स। अब इसके बाद तो हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, सबसेट पढ़ लिए, पावर ऑफ सेट पढ़ लिए, यूनिवर्सल सेट पढ़ लिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ लिए। कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ने के बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनियन सेट। क्या पढ़ेंगे, यूनियन सेट। यूनियन सेट क्या पढ़ेंगे, यूनियन सेट। मान लो यूनियन सेट होता क्या है, कंबाइन करना, कंबाइन, है ना। यूनियन सेट को हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से कंबाइन करना। यूनियन सेट को हम लोग कंबाइन करना, कैसे कंबाइन करना, मान लो सेट ए है हमारे पास, क्या है 1 2 3 4, है ना। और सेट बी क्या है हमारे पास, सेट बी हमारे पास 2 3 5 8। अब देखो यूनियन सेट क्या कहता है हमारा, यूनियन सेट कहता है कि दो सेट हो और दो सेट में जो कॉमन मिले, क्या मिले, कॉमन, है ना, उसको हम लोग क्या,
तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनियन सेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यूनियन सेट। बाकी सेट मैंने आप लोगों को बता दिया है, और अब मैं बताने वाला हूँ 2 सेट सिर्फ अब हम लोग को पढ़ना है। क्या क्या, यूनियन सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट क्या होता है देख लो। यूनियन सेट क्या होता है, मतलब कंबाइन करना। क्या करना, कंबाइन करना। यूनियन सेट का मतलब है कंबाइन करना। जैसे कि आपके क्लास में कोई साइंस सब्जेक्ट लिया होगा, तो कोई मैथ सब्जेक्ट लिया होगा, अगर उसको हिंदी के पीरियड में साथ में बैठा दिए तो वो क्या कहला जाता है, यूनियन। क्या कहला जाता है, यूनियन। मतलब साइंस सब्जेक्ट भी और मतलब बायो सब्जेक्ट के भी और मैथ सब्जेक्ट के भी साथ में बैठा दिए तो उसको क्या कहलाया जाता है, यूनियन। क्या कहलाया जाता है, यूनियन। तो यही एक सेट है, तो यूनियन सेट। अब सेट के बारे में हम लोग यूनियन पढ़ेंगे, है ना। यूनियन सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, मान लो इसमें सेट ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, है ना, 4 है। और डी क्या है हमारे पास, 2 4 6 8। अब देखो इसे यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू से। यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू से। तो यूनियन सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। और सेट 2 है तो बोलेगा यूनियन सेट क्या है। तो यूनियन सेट का मतलब है सीधा सीधा कंबाइन करना। क्या, कंबाइन करना। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ए यूनियन ऑफ बी। क्या लिखेंगे, ए यूनियन ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए यूनियन ऑफ बी। ए यूनियन ऑफ बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ए यूनियन ऑफ बी। यूनियन का मतलब है पूरा कंबाइन करना। देख लो कैसे आएगा हमारे पास सेट ए यूनियन बी। तो ए के पास कितने एलिमेंट है, 4। इसमें से एक है और इसमें है एक नहीं है। तो जो कॉमन मिले उसको भी लिखो, और जो कॉमन नहीं भी मिले उसको भी लिखो। वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, यूनियन। तो 1 लिख लिए, 2 है यहाँ, हाँ 2 यहाँ भी है, एक बार 2 लिख लिए। 3 है, 3 यहाँ नहीं है, 3 को लिख लिए। 4 है, हाँ 4 यहाँ है तो 4 को भी लिख लिए। 6 है, 6 नहीं है तो 6 को लिख लिए। 8 है, 8 नहीं है तो 8 को लिख लिए। मतलब है कॉमन मिले या ना मिले, हम लोग कॉमन मिले या ना मिले हम लोग को लिखना है। मतलब अगर कॉमन मिल रहा है तो एक बार लिखो, और नहीं मिल रहा है उसको भी लिखो। मतलब यूनियन मतलब कंबाइन कर लेना। यूनियन मतलब कंबाइन कर लेना। ये हो गया, समझ में आ गया, समझ में आया। अब इसको लिख लो, यूनियन का मतलब है कंबाइन करना, सीधे सीधे। ठीक है, कंबाइन करना। अगर 2 सेट दिए हो तो उसको कंबाइन कर लो। अगर उसके एलिमेंट है उसमें तब तो सही है, अगर नहीं है तब भी सही है। उसको लिखना तो है। देखो सेट। अब लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब है जो कॉमन मिले सेट ए और सेट बी में, जो भी कॉमन मिले वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जो कॉमन मिले, क्या, जो कॉमन मिले वही हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाएगा। तो देख लो कैसे। सेट ए है, क्या है सेट ए, 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। क्या, एन से। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एन से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेट ए। अब हम लिख लेते हैं सेट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 4 6 8। ये हमारा दिया है, क्वेश्चन है ये, क्या है, मान लो क्वेश्चन है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट पूछा है, तो मैंने क्या बताया, इंटरसेक्शन सेट का मतलब है सीधा सीधा जो कॉमन मिले उसको उठा लो। क्या है, जो कॉमन मिले उसको उठा लो, वही हमारा क्या कहला जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए। क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। क्या है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे।
तो ए इंटरसेक्शन ऑफ जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग मैंने क्या बताया, जो कॉमन मिले उसको डालो। ए 1 कॉमन है, नहीं है। 2 कॉमन है, हाँ है, तो 2 को एक बार लिख लो, ठीक है। जो कॉमन मिले उसको उठा के लिख लो, वही हमारा क्या है, इंटरसेक्शन। 3 है, यहाँ 3 नहीं है। 4 है, हाँ 4 है, 4 कॉमन है, तो 4 को एक बार लिख लो। 5 है, 5 नहीं है। 6 है, हाँ 6 है, तो 6 को एक बार लिख लो। 8 है, 8 नहीं है, तो इसको यहीं तक। तो हमारा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया, 2 4 6। क्या आ गया, 2 4 6 हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट आ गया, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट आ गए। तो यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 1.2 ऐसे ही अब कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। 11th क्लास और 12th क्लास के लिए मेरे वीडियो आप लोग देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे अपलोड करवाता जाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर से शेयर करें, देखें। सबसे बड़ी बात देखना ही है, शेयर आप करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, प्रैक्टिस करना, इसकी पूरी कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको एक एक क्वेश्चन की जहाँ से भी दे दे वो आपको बन जाएगा, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो प्यारा सा समझाया इसको, है ना। इसको देख सकते हैं आप, इसको बार बार देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।